हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी एक चैप्टर ट्रायल बैलेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है तलपट, जिसको हिंदी में कहते हैं तलपट। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है यानी तलपट क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस में यानी लेखांकन जो प्रक्रिया है उसमें ट्रायल बैलेंस बनाना भी एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो अगर कहें जब प्रक्रिया के अंतर्गत आता है तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई अकाउंटिंग प्रोसेस वाली कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो शुरू से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले एक बिजनेस होता है और बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी एक व्यवसाय होता है और व्यवसाय में क्या होता है, लेन देन होता है। फिर उस लेन देन को क्या करते हैं, उस लेन देन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कोई पूछे कि जर्नल क्यों बनाते हैं तो क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं। लेजर क्यों बनाते हैं, लेजर ट्रांजैक्शंस जो हम लोगों ने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए, यानी कि सभी के सभी जर्नल में जो अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं उन सभी अकाउंट का अलग अलग इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, सबका सेपरेट हिसाब करते हैं और सबके बैलेंस जानते हैं। यानी लेजर क्यों बनाया जाता है, तो लेजर बनाया जाता है टू नो द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट सेपरेटली। तो लेजर के बारे में हम लोग लिखेंगे, लेजर क्यों बनाते हैं, तो लेजर के बारे में लिखा जाएगा टू नो द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट सेपरेटली, यानी कि सभी के सभी अकाउंट का बैलेंस अलग अलग जानने के लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। और जब लेजर में क्लासिफाई हो जाता है सारे के सारे अकाउंट, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब होता है समरी बनाना। और समराइज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो दो चीजों में किया जाता है, एक को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस और दूसरे को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फिलहाल हमारा चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, तो अभी फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो क्या होता है ट्रायल बैलेंस, क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस हम लोग, है ना, और कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। तो चलिए ट्रायल बैलेंस के बारे में जानते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट कहता है कि देखो, जब एक बार लेजर बन गया, सारे के सारे अकाउंट हम लोगों ने लेजर में लिख दिया, उनका हिसाब निकाल दिया, उनका बैलेंस निकाल दिया। बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी, ऑलवेज ध्यान रहे, बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी। जब एक बार हम लोगों ने उसका बैलेंस निकाल दिया लेजर में, तो फिर अब जो भी कुछ हम लोगों ने जर्नल में लिखा है, जो भी कुछ हम लोगों ने लेजर में लिखा है, वो सारी की सारी चीजें जर्नल और लेजर में जो हम लोगों ने लिखा है वो सही सही लिखा है कि नहीं, ठीक ठीक लिखा है कि नहीं, उनकी एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं, अंक गणितीय शुद्धता, इसकी हम लोग जांच करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और ये जांच कहाँ होता है, तो जी हाँ, ये जांच समराइजिंग प्रोसेस के दौरान ट्रायल बैलेंस में यानी तलपट में होता है। तो लिखेंगे ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। और ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है सर। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए। चलिए, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं तो बता सकते हैं, जर्नल क्यों बनाते हैं, लेजर क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। तो चलिए, जर्नल क्यों बनाते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। लेजर क्यों बनाते हैं, बने हुए जर्नल को क्लासिफाई करके सारे अकाउंट को अलग अलग लिख के उनका बैलेंस जानने के लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, तो जो लेजर में बैलेंसेज आया है, फिर से बोलते हैं, जो लेजर में बैलेंस आया, और बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस आया है लेजर में उन सभी बैलेंसेज का क्या करेंगे हम लोग, हिसाब किताब करेंगे, जानेंगे कि वो सब कुछ ठीक है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगला लिखा है ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। चलिए, तो अगला हेडिंग है हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस जब हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, और ट्रायल बैलेंस हम किसका बना रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे, या तो बिजनेस का या बिजनेसमैन का डैश डैश करके, और किस दिन बना रहे हैं, जिस डेट को बना रहे होंगे वो एज ऑन करके लिख देंगे, ठीक है। और फिर फॉर्मेट खींच देंगे। फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का होगा, उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट्स का होगा। ये सीरियल नंबर में हम लोग 1 2 3 4 5 6 जितने भी अकाउंट्स नंबर में होंगे वो लिख दिए जाएंगे। और नेम ऑफ अकाउंट्स का मतलब लेजर में जितने जो भी अकाउंट हम लोगों ने लेजर में बनाया है उन सभी अकाउंट का नाम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे जो भी कोई कैश होगा, बैंक होगा, क्रेडिटर, डेटर, है ना, मोहन, सोहन, कैपिटल, ये सब लाइन से हम लोग
लिख देंगे। उसके बाद एक एलएफ का कॉलम होता है और एक डेबिट अमाउंट का और दूसरा क्रेडिट अमाउंट का। चलिए, तो ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है? तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं। या सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रायल बैलेंस में ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें हम लोग लिखते हैं वो लेजर का ही तो बैलेंस है, और लेजर में हम लोग क्या किए हैं, अकाउंट का हिसाब ही तो निकाले हैं कि कौन से अकाउंट का बैलेंस किधर आ रहा है। तो सर जो लेजर में हम लोगों ने बैलेंस निकाला है वो सारे के सारे बैलेंस या तो कोई एसेट होगा, यानी जो भी अकाउंट का हिसाब किए हैं वो एसेट, वो क्या अकाउंट हो सकता है, या तो एसेट हो सकता है, या तो लायबिलिटी हो सकता है, या तो कैपिटल हो सकता है, या तो कोई एक्सपेंस हो सकता है, या तो कोई इनकम हो सकता है। सिंपल शब्दों में बोले तो आप सभी जानते हैं दुनिया में जितने भी अकाउंट होते हैं उनको मेन 5 बड़े कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। पहले को एसेट बोलते हैं, दूसरे को लायबिलिटी बोलते हैं, तीसरे को एक्सपेंस बोलते हैं, चौथे को इनकम बोलते हैं और पांचवे को कैपिटल बोलते हैं। इस तरीके से 5 भागों में आप बांट सकते हैं। क्लियर है बात? तो सर और इन्हीं का तो हम लोग क्या किए होंगे, लेजर बनाए होंगे ना, इन्हीं का तो बैलेंस निकाले होंगे, इन्हीं का तो बैलेंस बीडी निकाले होंगे हम लोग, और उसी बैलेंस बीडी को हमें क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस में लिखना होता है और फिर चेक करना होता है कि दोनों साइड ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर है कि नहीं है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है कि नहीं है, यानी अंकगणितीय शुद्धता सही है कि नहीं है। तो सर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर बात करें तो दुनिया में जितने अकाउंट होते हैं जिनका भी लेजर बना हुआ है वो सभी को हम लोग 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को एसेट बोलते हैं, दूसरे को लायबिलिटी बोलते हैं, तीसरे को कैपिटल बोलते हैं, चौथे को एक्सपेंस और पांचवे को इनकम। और मॉडर्न अप्रोच की अगर हम बात करें तो मॉडर्न अप्रोच में एसेट और एक्सपेंस का नेचर सेम होता है। एसेट और एक्सपेंस का नेचर सेम होता है, मतलब एसेट का बैलेंस और एक्सपेंसेज के जो बैलेंस होते हैं, बैलेंस का मतलब बीडी बैलेंस, ऑलवेज ध्यान रहे, बैलेंस का मतलब बीडी बैलेंस। तो जो एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस होते हैं यानी बीडी बैलेंस होते हैं उनको किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। क्लियर है बात? और जो लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम होते हैं उनके बैलेंसेज यानी कि बीडी बैलेंसेज किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेटिंग में सारे के सारे आइटम्स को लिख देंगे। मतलब जितने भी आइटम्स हम लोग लिखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस में वो आइटम्स या तो कोई एसेट होगा, या तो कोई लायबिलिटी होगा, या तो कोई कैपिटल होगा, एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, और इन्हीं 5 को हम लोग लिख देंगे। तो चलिए नेम ऑफ अकाउंट्स में जो भी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या इनकम से संबंधित आइटम होंगे इन सबको यहाँ लिख दिया जाएगा और बस इनका नेचर पहचान के और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में लिख दिया जाएगा। जैसे एसेट का नेचर बताइए, एसेट का बैलेंस यानी बैलेंस बीडी किधर आता है, लेजर में सिखाए थे बैलेंस बीडी के बारे में। कोई भी अगर एसेट का अकाउंट होगा जैसे कैश, बैंक, डेटर, मशीन, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरीके से कुछ भी अगर एसेट का अकाउंट होगा तो उसका बैलेंस कहाँ दिखेगा, डेबिट में दिखेगा। लायबिलिटी का कहाँ दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में दिखेगा। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट में दिखेगा। इनकम का बैलेंस क्रेडिट में दिखेगा। और फिर लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, टोटल कर देंगे। और ये टोटल डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का ऑलवेज इक्वल आना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए तो इस कंसेप्ट को अगर सीख लिए हैं तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी अपने अपने SBPD पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जब देखिएगा तो लाइन से पढ़िएगा, उसमें बोला गया है कि ट्रायल बैलेंस बनाइए 31 मार्च 2022 को दिए गए बैलेंसेज के मदद से। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रायल बैलेंस का SBPD पब्लिकेशन SK सिंह राइटर है, पेज निकाल लीजिएगा और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला आइटम उसमें दिया है ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक बताइए कहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट खींच लेंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और हेडिंग में लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ। नाम नहीं दिया है कि इसके बुक में बनाना है तो डैश करके छोड़ देंगे और उसके नीचे लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2022। फॉर्मेट बनाने के बाद सारे के सारे अकाउंट्स के नाम लिख दिए जाएंगे और उनका नेचर पहचान के उनका बैलेंस जो है वो डेबिट में या क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। तो चलिए बताइएगा जल्दी से कि सबसे पहला आइटम दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 चेक कीजिए अपने अपने बुक में। SK सिंह राइटर हैं, SBPD पब्लिकेशन का ट्रायल बैलेंस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए। उसमें सबसे पहला आइटम देखिए दिया है ओपनिंग स्टॉक। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक क्या है। ओपनिंग स्टॉक एक एसेट है और एसेट है तो कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड में, यानी उसका बैलेंस कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में। अगला आइटम दिया है परचेज। तो परचेज को कहाँ दिखाएंगे, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट में दिखाएंगे। ऐसे बोलना है, मतलब कोई भी अकाउंट के बारे में, अकाउंट का नाम आप रख रहे हो तो उसका नेचर बताओ और फिर बताओ कि वो डेबिट में दिखेगा कि क्रेडिट में दिखेगा। ठीक है। अगला सेल्स क्या है, इनकम है तो कहाँ दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा। अगला परचेज रिटर्न। आप सभी जानते हैं कि परचेज एक एक्सपेंस होता है,
और एक्सपेंस डेबिट में दिखता है, तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा हुआ ना, परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न। तो परचेज अब डेबिट में दिख रहा है तो परचेज रिटर्न कहाँ दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा। या सिंपल शब्दों में कहें तो परचेज एक्सपेंस को प्लस करता है और जो परचेज रिटर्न है वो एक्सपेंस को घटाता है, और एक्सपेंस जब माइनस होते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में क्रेडिट होता है, इसलिए परचेज रिटर्न को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगला कहता है कैपिटल, अगला आइटम दिया है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी का बैलेंस कहाँ दिखता है, कैपिटल का क्रेडिट में दिखता है, तो हम भी कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे, 60,000 रुपया। अगला आइटम लिखा है सैलरी, सैलरी 60,000 रुपया। तो सैलरी क्या है सर, सैलरी एक एक्सपेंस है यानी खर्चा है, और खर्चा है तो बैलेंस कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड में दिखेगा, इसलिए हम भी सैलरी का बैलेंस 60,000 रुपया कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। अगला आइटम दिया है कमीशन रिसिप्ट, तो कमीशन रिसिप्ट क्या है, इनकम है, रिसीव हुआ है ना कमीशन, इनकम है, और इनकम का बैलेंस कहाँ दिखता है, क्रेडिट में दिखता है, तो हम भी कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। कितना रुपया, 2,000 रुपया। अगला आइटम दिया है कैश, तो कैश दिया है अगला आइटम, कैश क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस कहाँ दिखता है, डेबिट में दिखता है, तो हम भी कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। और कितना रुपया, 5,000। अगला आइटम लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर, जब बैंक से एक्स्ट्रा पैसा हम लोग निकाल लेते हैं, जब बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मतलब कि जितना पैसा डिपॉजिट किए हैं उससे ज़्यादा अगर निकाल लिए, करंट अकाउंट के केस में ऐसा होता है कि अगर एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों ने बैंक से निकाल लिया तो इसी को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लाइबिलिटी माना जाता है, बैंक का कर्ज माना जाता है, और इसलिए लाइबिलिटी है तो कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड में दिखेगा। क्लियर है बात, कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा। डन सर। आगे कहता है मशीनरी, बताइए मशीनरी का बैलेंस, मशीनरी क्या है, एसेट है, और एसेट है तो कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड में, तो हम भी कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। कितना रुपया, 58 रुपया। डन सर। अब टोटल कर लीजिए, दोनों तरफ टोटल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि टोटल बैलेंस आ रहा है 1,75,000 डेबिट में भी और 1,75,000 क्रेडिट में भी। जी हाँ, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट सीखा, उसके आधार पे हमने कंसेप्ट भी बताया। सबसे पहले मैंने ये बताया कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, उसके पीछे ट्रायल बैलेंस से पहले क्या क्या बनता है, लेजर बनता है, उसके पहले जर्नल बनता है, जो कि बिजनेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करने के लिए, यानी अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए। कैसे होती है, तो जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, यानी अंक गणितीय शुद्धता ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, और इसी के आधार पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी ट्राई किया। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच के आधार पे ये सीखा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो हमने कहा कि मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट टोटल आते हैं, और दुनिया में जितने अकाउंट होते हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। एसेट और एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो डेबिट में दिखता है, और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का बैलेंस क्रेडिट में दिखता है। और इसी कंसेप्ट के जरिए, और बैलेंस का मतलब ऑलवेज ध्यान रहे, बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, लेजर का बैलेंस बीडी हम लोगों को यहाँ ट्रायल बैलेंस में दिखाना होता है सर। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई किया, और हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड 1,75,000 दोनों तरफ आ रहा है, यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, अंक गणितीय शुद्धता ठीक है। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगले क्लास में अब ट्रायल बैलेंस से संबंधित अगर आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप लोग बना पाते हैं तो बना के लाइएगा। अगले क्लास में हम लोग आगे कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में अभी कुछ और कंसेप्ट बाकी हैं, इसको सीखेंगे और फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।